जो अंधा इंसान यहाँ पर राह दिखाने के लिए किसी से पूछे तो वो क्या है, उसे कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ वो अपने काम से काम रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस समाज में कुछ ऐसे आदमी हैं, किसी पर करुणा करना ऐसा है उनके लिए कि भीख में दिया हुआ एक सिक्के के जैसा है। आंखें होने के बावजूद भी इस समाज में अपनी स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अंधा बना हुआ है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो आपके लिए समकालीन कविता है लड़की और अंधा आदमी, इसी कविता के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं मंगलेश डबराल, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 में हुआ। 16 मई 1948 को इनका जन्म हुआ। इनकी रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, लेखक की रोटी, एक बार, आयोवा यात्रा, डायरी आदि इनकी रचनाएं हैं। इनको ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और शमशेर सम्मान जो है, इस सबसे इनको नवाजा गया है। और इनकी मृत्यु जो है 9 दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है वो 9 दिसंबर 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए कविता है लड़की और अंधा आदमी, वो इस प्रकार है। उधर नहीं इधर से चलो, उधर भीड़ है, गाड़ियां हैं उनके मालिक हैं, उनकी शक्ल से मिलते जुलते कुत्ते हैं, कुछ है जिस पर वे टूटे पड़ रहे हैं, वे तुम्हें रास्ता नहीं देंगे, नहीं बताएंगे आगे एक गड्ढा है, एक दीवार है, एक फाटक है जिस पर लोहे की नोकें लगी है, तुम लाठी टकटकाते रहोगे। जो वर्तमान समाज में असमानता है, जो स्वार्थपरता है, जो भी यहाँ पर जो है बहुत सारी जो विषमताएं हैं, बुराइयां हैं समाज की, इसी के बारे में बताते हुए यहाँ पर लेखक ने इस कविता को लिखा है। यहाँ पर लेखक एक अंधा आदमी और लड़की के जरिए जो समाज में बुराइयां हैं उस पर करारा व्यंग किया है। यहाँ पर देखिए, इस कविता में लड़की और अंधा आदमी के जरिए हमारा जो समाज है उसकी विषमताओं और असंगतियों और असमानताओं को जाहिर करने की यहाँ पर एक कोशिश की गई है। उच्च वर्ग का जो भीषण चित्रण जो है खुलकर यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर एक अंधा आदमी को जो एक लड़की रास्ता दिखा रही है, वो बता रही है कि इधर भीड़ है, तुम उधर मत चलो, तुम इधर से चलो। इधर क्या है? भीड़ है, गाड़ियां और जो है उनके मालिक हैं, उनकी शक्ल में दिखने वाले एक कुत्ते हैं। यहाँ पर जो है उनकी शक्ल से मिलते जुलते जो कुत्ते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अंधा इंसान यहाँ पर राह दिखाने के लिए किसी से पूछे तो वो क्या है, उसे कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ वो अपने काम से काम रखते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा एक समाज हो गया है और सिर्फ वो अपने स्वार्थ का काम करेंगे, किसी पर दया, किसी पर जो है करुणा नहीं दिखाएंगे। वे तो क्या है, ऐसे समाज के एक ऐसे कुत्ते हैं जो कि क्या है, वफादार नहीं होते, बल्कि वो समाज में बुराइयां ही आम करते हैं। और जो अंधा आदमी रहता है, जिसे कुछ नहीं पता होता, उसे गड्ढे में ठेलने के लिए भी तैयार रहते हैं। और वो ये भी नहीं बताते कि वहां पर क्या है, एक बड़ा सा गड्ढा है, तुम गिर जाओगे, ये भी नहीं बताते।
वो रास्ता नहीं दिखाएंगे, इसीलिए वो कुत्तों की शक्ल से मिलते जुलते क्या है ऐसे आदमी हैं। इसका जिक्र यहाँ पर कवि कर रहे हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि वो खूंखार कुत्ते भी हो सकते हैं जो कि तुम्हें क्या है उनसे नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसे इस समाज में कुछ लोग हैं। फिर यहाँ पर आगे कहते हैं कि वे तो तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएंगे, और इतने खुदगर्ज और बेरहम लोग हैं कि ये वहां पर जो है एक गड्ढा है, उस पर तुम गिर जाओगे, उससे बचकर कहें उधर से जाओ ये तक नहीं कहेंगे। ऐसे खूंखार कुत्तों की शक्लों में रहने वाले आदमी भी इस समाज में मौजूद है। फिर वो आगे कहती है कि और जो है वहां पर फाटक है, एक दीवार है, तुम उससे टकरा जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, ये बात तक वो नहीं कहेंगे। और उस फाटक में नोकीले कील जो है वो लगे हुए हैं, उससे तुम्हें हानि हो सकती है, ये तक यहाँ के लोग नहीं कहेंगे। ऐसा एक समाज की और टीकी एक व्यंग करते हुए कवि ने क्या है अंधे आदमी को लड़की जो है ये सारी बातें कर रही है इस तरह से यहाँ पर दर्शाया हुआ है। इसके पीछे समाज में किस तरह की बुराइयां हैं, किस तरह के इंसान है, इसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर उधर से तुम आगे नहीं जा सकते, देखिए एक दीवार जो सामने है तो तुम टकरा जाओगे, उधर से तुम आगे नहीं जा सकते, ये भी वो नहीं कहेंगे। ऐसे आदमी जो है समाज में मौजूद है। इस तरह से क्या है यहाँ पर लड़की जो है एक अंधे आदमी को कहती है कि ऐसे आदमी हैं कि तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे कि आगे गड्ढा है या क्या है दीवार है, फाटक है जिसमें नोकीले कीले हैं, ये तक नहीं बताएंगे। सिर्फ तुम आगे उस दीवार के सामने सिर्फ अपना माथा जो है टकराते हुए अपनी लाठी ठकठकाते ही रह जाओगे। इस तरह से यहाँ पर जो क्या है समाज में जो विषमताएं हैं, जो बुराइयां हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि कोई भी जो है आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तुम्हारे लिए दया या करुणा जो है वो नहीं दिखाएंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या है कवि इस लड़की के जरिए अंधे आदमी को कह रहे हैं। आगे देखिए और एक पैराग्राफ आपके इस कविता का है। उधर नहीं इधर से चलो, तुम अक्सर भटक जाते हो दीवारों को काटती दीवारों के इस व्यूह में, पर जिनके पास आंखें हैं वे और भी भटके हुए हैं। वो जो लोलुप आंखों से इस तरफ घूर रहा है, सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए हैं। वो जो एक औरत को गालियां दे रहा है, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जो सबसे सुंदर दिखता है वो मूर्खता से भरा हुआ है। जो उत्साह से दौड़ा जाता है किसी को बचाने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा है। तुम देख नहीं पाते उनकी करुणा, तुम देख नहीं पाते उनकी करुणा। तो यहाँ पर देखिए कवि आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि उधर नहीं इधर से चलो। वो लड़की उस अंधे आदमी को कह रहे कि तुम उधर से नहीं इधर से चलो, इधर से तुम चलो। फिर आगे वो कह रहे कि तुम भटक जाओगे, तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देगा, तुम कहीं गुम जाओगे, तुम इस रास्ते पर चलो। फिर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुम्हें आंखों में तुम्हारी रोशनी नहीं है, तुम अंधे हो। लेकिन जिसकी आंखें हैं वे भी जो है यहाँ पर इस समाज में अंधा बना हुआ है। वो क्या है एक वो भी अंधा बनकर भटका हुआ है। फिर आंखें वाला क्या है उसकी आंखों में लालच भरा हुआ है। वो जो है आंखें होने के बावजूद भी इस समाज में अपनी स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए अंधा बना हुआ है। तुम अंधे हो, ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इस तरह से फिर से जो है यहाँ पर लड़की जो है अंधे आदमी को कहती है। फिर देखियो यहाँ पर जो लालची भरी आंखों से जो है वो मेरी ओर घूर रहा है,
यहाँ पर देखिए ऐसे समाज में बुरे लोग हैं जो कि क्या है, एक सुंदर लड़की को जिस तरह से लालची भरी आंखों से देखते हैं उसके बारे में संकेत कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो है उच्च वर्ग के लोग हैं जो कि क्या है, कीमती चश्मा पहना हुआ है, जो कि एक बहुत ही अमीर एक आदमी है, आंखों पर चश्मा उसने पहना हुआ है। एक आदमी औरत को जो है गालियां दे रहा है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अमीर और शिक्षित होने के बावजूद भी वे अपनी अमीरी पर गुरूर करते हुए जो है यहाँ पर एक औरत को जो है गाली दे रहा है, जो कि ये सभ्यता नहीं असभ्यता है, इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे सबसे कीमती जो चश्मा पहना हुआ है वो एक औरत को गाली दे रहा है। फिर सबसे अच्छे कपड़े पहनकर जो एक आदमी खड़ा है वो मूर्ख है, वो जो है वो आदमी मूर्ख की तरह लग रहा है। फिर एक उत्साह से जो दौड़ रहा है वो किसी को बचाने के लिए नहीं, किसी पर दया दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रहा है। आज समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, किसी को दया दिखाने के लिए, किसी को बचाने के लिए नहीं दौड़ते, अगर उनकी स्वार्थ जो है क्या है वो पूरा करने के लिए वो दौड़ते रहते हैं। तो इस और वो संकेत कर रहे हैं, इस समाज में ऐसे आदमी जो है भरे पड़े हैं जो कि अपनी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक दौड़ रहे हैं और दौड़कर अपने स्वार्थ को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं, ना कि किसी पर दया दिखाते हुए, किसी को बचाने के लिए नहीं। यहाँ पर इस तरह से कवि कह रहे हैं। फिर यहाँ पर आगे जो आपका स्टैंजा है वो इस प्रकार है। भीख में दिया गया एक सिक्का है और प्रेम है महज स्वार्थ। तुम तो अंधकार देखते हो, वो इस भागती हुई आत्माहीन भीड़ से निकला है। तुम दोनों हाथ उठाकर कहोगे, क्यों भागते हो मूर्ख, सुनो मेरी बात, पर वे तुम्हें नहीं सुनेंगे। सिर्फ मेरी युवावस्था पर एक लालची निगाह डालेंगे, तब उनकी आंखों में दिखेगी एक क्षणिक चमक। यहाँ पर कभी फिर कह रहे हैं यहाँ पर कि इनके लिए करुणा का मतलब भीख में दिया गया एक सिक्का है। इस समाज में कुछ ऐसे आदमी हैं, किसी पर करुणा करना ऐसा है उनके लिए कि भीख में दिया हुआ एक सिक्के के जैसा है। फिर आगे कवि कह रहे हैं कि सिक्का है, प्रेम का मतलब उनके लिए स्वार्थ है, प्रेम का मतलब, दया का मतलब सिर्फ उनका स्वार्थ है, उनकी जो लालचा है, जो उनकी लालच है वो है। प्रेम का मतलब उनकी लालचा है, नहीं उनकी लालचीपन है, उनकी जो है प्रेम का मतलब उनका सिर्फ स्वार्थ है, लालच है और कुछ नहीं। समाज में रहे कुछ वर्ग के लोग किसी से प्रेम करते हैं या दया दिखाते हैं तो वो सिर्फ अपने लालच को पूरा करने के लिए दिखाते हैं। ऐसे लोग इस समाज में हैं। फिर आगे कहते हैं कवि यहाँ पर, दरअसल तुम्हारे सामने जो अंधकार बिखरा पड़ा है वो इस आत्महीन भीड़ से निकला है। जो इस समाज में अंधकार बिखरा जो पड़ा है, जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें ह्यूमैनिटी यानी मानवता नहीं है, ऐसे निकला हुआ एक अंधकार ही इस क्या है तुम्हारी आंखों के सामने छाया हुआ है। यहाँ पर आगे कवि कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी बाहें उठाकर जो है उनको बताओगे कि मूर्ख कहाँ भागे जा रहे हो, रुक जाओ, तो भी तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। यानी जो समाज में बुराई हो रही है उसके प्रति रोकने की चेष्टा की जाए तो भी वो कुछ नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दौड़ेंगे। ऐसे आदमी समाज में जो है भरे हुए हैं। आगे, पर तुम्हारी बगल में खड़ी मेरी तरफ एक ललचाई नजर डालकर आगे निकलेंगे। देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हाँ, वहां पर वो क्या है तुम्हारी आवाज तो नहीं सुनेंगे, लेकिन
यहाँ पर लड़की कह रही कि मैं तुम्हारे बगल में खड़ी हूं तो सिर्फ एक ललचाई दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे, फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आवाज वो नहीं सुनेंगे, ना ही तुम पर दया दिखाएंगे। सिर्फ मैं जो तुम्हारे बगल में खड़ी रहूंगी, सिर्फ एक ललचाई दृष्टि से मेरी ओर देखकर वो आगे बढ़ जाएंगे। उनकी आंखों में एक क्षण भर के लिए चमक जो है आ जाएगी, और कुछ नहीं। इस तरह से अंधे आदमी को लड़की कहती है। फिर देखिए, ये इसमें कवि ने जो है उच्च वर्ग की स्वार्थता, जो उच्च वर्ग है उसकी जो लालच है, जो स्वार्थ है, उसके बारे में और जो है लोलुपता पर करारा व्यंग किया है। लोलुपता पर जो है एक करारा व्यंग, जो समाज में विषमताएं हैं, उच्च वर्ग की जो लालची भरी दृष्टि है, लालच है, स्वार्थ है, उस पर एक करारा व्यंग करते हुए एक अंधा आदमी और लड़की के जरिए जो है इसे यहाँ पर क्या है बताया है। एक करारा व्यंग जो है इस कविता में किया है। आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।